हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जब हम बात करते हैं उसमें हम अलग अलग टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टीएमबीयू हो गया, पीपीयू हो गया। मतलब एवरी यूनिवर्सिटी में आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के साथ साथ क्वेश्चन का जो रेलिवेंस है, जो सबसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। और ईच क्वेश्चन को, ईच एमसीक्यू को हम लोग करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, बिकॉज अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं, लाइक उसको क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं तो विदाउट एक्सप्लेनेशन वो बिल्कुल काम नहीं करता, वो बिल्कुल हमारे माइंड में सेट नहीं होता है। तो हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे ईच क्वेश्चंस को और देखेंगे कि कितना लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया हो। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के ऊपर हमारा एमसीक्यू है, और ये सारे एमसीक्यूज विलियम शेक्सपियर के लाइफ के ऊपर ना होकर उनके वर्क्स के ऊपर हैं। ठीक है, उनके वर्क्स के ऊपर हैं, उनके लाइफ के ऊपर। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट रहा, आप लोगों ने कमेंट में लिखा, तो उनके लाइफ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल एमसीक्यू वाला वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल उनके वर्क्स के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में यूज़ किए गए स्लाइड को अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सारे के सारे एमसीक्यूज़ को आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे स्लाइड्स ऐसे भी आएंगे जिनकी आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्क्रीनशॉट ले लें, वो भी ठीक रहेगा। या फिर आप अगर ज़्यादा बेटर क्वालिटी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ आप उसको प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच प्ले डज द कैरेक्टर मैकबेथ। कैरेक्टर मैकबेथ मतलब कैरेक्टर की बात हो रही है, मैकबेथ मीट द थ्री विचेस। तीन विचेस से मिलता है, यानी तीन चुड़ैलों से मिलता है, तीन बुरी आत्माओं से मिलता है। ठीक है, तो मैकबेथ, जैसा कि आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द प्लेज में जो उनका कैरेक्टर होता है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। चारों के चारों कैरेक्टर्स जो हैं विलियम शेक्सपियर के, चारों को चारों जो प्लेज हैं, लाइक मेन कैरेक्टर के नाम पर ही रखा गया है। जैसे कि मैकबेथ जो कैरेक्टर है वो किस प्ले से रिलेटेड है, मैकबेथ से रिलेटेड है। ऑथेलो की बारे में बात करेंगे, ऑथेलो किस प्ले का मेन कैरेक्टर है, तो ऑथेलो का ही मेन कैरेक्टर है। तो ये चारों के चारों जो प्लेज हैं ये उसी मतलब प्लेज से रिलेटेड है, उसी प्लेज से उसके मेन कैरेक्टर का नाम भी रिलेटेड है, दोनों सेम टू सेम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेज के जिनको एमसीक्यूज के अंदर इंक्लूड किया गया था, सभी के यहाँ पर क्यूज में दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन किया गया। जैसे कि हैमलेट के बारे में बात करें तो हैमलेट का ये सारा कैरेक्टर हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिला, यानी ये सारे कैरेक्टर्स थे हैमलेट में। जैसे कि हैमलेट जो खुद प्रिंस होता है डेनमार्क का, हैमलेट यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और एक किंग हैमलेट भी रहते हैं। ठीक है, तो क्लाउडियस जो होती हैं वो किंग ऑफ क्लाउडियस जो है वो किंग ऑफ डेनमार्क होता है और हैमलेट का अंकल होता है। गटरूड क्या है, क्वीन ऑफ डेनमार्क है और हैमलेट की माँ होती है। लास्ट में जो हैमलेट, किंग हैमलेट की जब डेथ हो जाती है तो ये जो क्वीन रहती हैं डेनमार्क की, वो हैमलेट के अंकल से शादी कर लेती हैं। ठीक है, ये सारा प्लेज आपको समझ में आएगा जब मैं पर्टिकुलरली इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। अभी हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, रेलिवेंस के हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैकबेथ में हमारा जो क्वेश्चन है मैकबेथ से रिलेटेड था, और मैकबेथ में स्कॉटिश जनरल होता है मैकबेथ, जो कि आगे चलकर किंग बनता है स्कॉटलैंड का, और प्रोटोगोनिस्ट है, यानी कि मेन जो कैरेक्टर है वो मैकबेथ ही है इस प्ले में। इस चीज़ को आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। हैमलेट का मेन कैरेक्टर हैमलेट है, मैकबेथ प्ले का मेन कैरेक्टर मैकबेथ है, किंग लेयर का किंग लेयर है, और ऑथेलो का ऑथेलो है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो कैरेक्टर प्लेज हैं, सभी के मेन कैरेक्टर उनके नाम पे ही हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा।
मैकबेथ में मेन कैरेक्टर्स मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, बैंक्वो है, डंकन, मैकडफ, माल्कम और थ्री विचेस। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था थ्री विचेस ने यहाँ पर प्रोफेसी की हुई थी, तो ये तीनों विचेस जो हैं इसी प्ले से रिलेटेड है। ठीक है। सेकंड हमारा जो प्ले है दैट इज़ ओथेलो। ओथेलो को अगर हम लोग देखें तो ये एक मूरिश जनरल होता है, और इसकी जो वाइफ होती है डेस्डिमोना होती हैं। ये सारे मेन कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ओथेलो प्लेज के। उसके उसी तरह यहाँ पे किंग लियर के भी आपको प्लेज देखने को मिल जाएंगे, और मेन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। किंग लियर का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ किंग लियर इटसेल्फ, और वो ब्रिटेन का किंग होता है, एक बोल सकते हैं ओल्ड एज किंग होता है जो कि बूढ़ा हो रहा होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही फनी कैरेक्टर आपको दिखने मिलता है, द फूल। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, द फूल किस प्ले का कैरेक्टर है? तो ये कैरेक्टर किसका है? किंग लियर का है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन में, विच प्ले इज नोन फॉर द फ्रेज फेयर इज फॉल एंड फाउल इज फेयर। डिफरेंट डिफरेंट प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, और सभी प्लेज में एक या दो बोल सकते हैं हम लोग कि फ्रेजेस फेमस हैं। जैसे कि हम लोग बात करें हैमलेट, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, तो बहुत सारे लाइंस हैं जो कि बहुत फेमस हैं। उसी तरह जो फेयर एंड फाउल है ये मैकबेथ से रिलेटेड है। ठीक है, मैकबेथ से रिलेटेड है। अब हम लोग देखते हैं इन चारों प्लेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट फेमस फ्रेजेस को, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैकबेथ है, मैकबेथ प्ले का अभी हम लोगों ने जस्ट देखा जो मेन फ्रेज है, लाइक फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये थ्री विचेस बोलती हैं फर्स्ट एक्ट के फर्स्ट सीन में। सेकंड हैमलेट का मेन सेंटेंस क्या है, मेन फ्रेज क्या है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये जो हैमलेट है ये एक्ट 3 के फर्स्ट सीन में ये सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, ये कोटेशन आपको देखने को मिलता है। द थर्ड इज ऑथेलो। ऑथेलो का जो मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट फेमस फ्रेज बोल सकते हैं दैट इज रेपुटेशन, रेपुटेशन, रेपुटेशन। ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन। यहाँ पे रेपुटेशन की बात कौन करता है? यहाँ पर रेपुटेशन की बात करता है कैशियो, सेकेंड एक्ट के थर्ड सीन में। वही फोर्थ जो हमारा लाइक ऑप्शन था दैट वाज अबाउट रोमियो एंड जूलियट। सो द मोस्ट कॉमन और most famous phrase of that particular play is a rose by any other name would smell as sweet। ये जूलियट बोलती है सेकंड एक्ट के सेकंड सीन में। आई थिंक ये चारों के चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजेज हैं जिससे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट इन मैकबेथ वेयर मैकडफ एंड हिज आर्मी हाइड टू अटैक मैकबेथ। यानी कि मैकबेथ के ऊपर अटैक करने के लिए जो मैकडफ का आर्मी है वो किस फॉरेस्ट में आकर छिपता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 है, बर्नम वुड, डनसिनैने, इन्वर्नेस और कॉर्डोर। चारों ऑप्शन में क्या होगा? तो अगर हम कॉर्डोर की बात करें ये हमारा आंसर नहीं है, इन्वर्नेस भी हमारा आंसर नहीं है। डनसिनैने की बात करें तो एक माउंटेन है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्नम वुड। अब प्रोफेसी किया था हम लोगों ने पहले देखा, 3 विचेस थी, 3 विचेस थी जिन्होंने मैकबेथ के बारे में प्रोफेसीज की हुई थी कि मैकबेथ कैसे मरेगा, कैसे वो राजा बनने वाला है, सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी। तो उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी कि भाई जिस दिन ये जो बर्नम वुड है फॉरेस्ट ये डनसिनैने माउंटेन के या डनसिनैने हिल के ऊपर आ जाएगा, उस दिन मैकबेथ को मरना होगा, उस दिन उसकी डेथ होगी, ये उन्होंने पहले बता दिया था। तो जो प्रोफेसी सच तब हो जाती है जब मैकबेथ को मारने के लिए मैकडफ की आर्मी आती है, तो डनसिनैनी माउंटेन पे आती है, हिल पे आती है, और वो लोग करते क्या है, छिपने के लिए अपने बॉडी में या फिर बोल सकते हैं अपनी जो वेशभूषा है उसको बर्नम वुड की लकड़ियों से और उसके जो झाड़ियों से अपने आप को कवर किए हुए रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे सैनिक जो आते हैं अपने आप को कवर किए हुए रहते हैं। तो इस तरह से जो बर्नम वुड का फॉरेस्ट है वो डनसिनैने हिल के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर प्रोफेसी सच हो जाती है और उसी दिन मैकबेथ को मरना भी होता है। लाइक इन जूलियस सीजर हु डिलीवर्स द फेमस स्पीच, ये फेमस स्पीच है फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन। ये फेमस स्पीच है
जूलियस सीजर का, लाइक ये स्पीच तब दिया जाता है जब जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है, जब उसको मार दिया जाता है कुछ कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा, कुछ बोल सकते हैं धोखेबाजों के द्वारा उनकी जब हत्या कर दी जाती है। तो मार्क एंटनी जो है ये क्या करते हैं, ये स्पीच देते हैं पब्लिक के बीच में, और इस स्पीच का नाम है फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमेन। इस स्पीच में वो पब्लिक को स्वे करते हैं, पब्लिक को या लोगों को बताते हैं कि कैसे कॉन्स्पिरेटर्स ने असैसिनेट किया जूलियस सीजर को, और उनके बारे में जो गुस्सा है वो जाहिर करते हैं। इस तरह से आपको ये भी इवेंट याद हो जाएगा कि जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाती है। और ये स्पीच जो है फ्रेंड्स रोमन्स एंड कंट्रीमेन, ये जूलियस सीजर का पार्ट है, और इस स्पीच को मार्क एंटनी ने डिलीवर किया था। 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं। हु इज़ द क्वीन ऑफ फेयरीज। हम लोग जब पढ़ते हैं मिड समर नाइट ड्रीम, ये भी विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, द क्वीन ऑफ फेयरीज, और दूसरी चीज़ आती है द किंग ऑफ फेयरीज। द क्वीन ऑफ फेयरीज और द किंग ऑफ फेयरीज। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है, द किंग ऑफ फेयरीज कौन है। क्वीन ऑफ फेयरीज इन चारों में से एक है। किंग ऑफ फेयरीज जब आप लोग पढ़ेंगे इस बुक को, उसमें आपको देखने को मिलेगा ओबेरोन जो होता है वो किंग ऑफ फेयरीज होता है, और उसी के साथ आपको एक नाम देखने को मिलता है टाइटेनिया का, जो क्वीन ऑफ फेयरीज होती हैं। और ये टाइटेनिया जो होती है इस प्ले की एक सेंट्रल कैरेक्टर होती हैं, जिनके चारों तरफ पूरा का पूरा इवेंट मूव करता है। और ये जो पूरा प्ले है, ठीक है, द किंग ऑफ फेयरीज ओबेरोन और टाइटेनिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड है। इनके कॉन्फ्लिक्ट के चारों तरफ ही पूरा का पूरा इवेंट, सारा एक्शन रिवॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अब। इन किंग लियर, किंग लियर भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विच कैरेक्टर सेज, कौन सा कैरेक्टर ऐसा बोलता है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। मतलब अगर एक थैंकलेस चाइल्ड है, ये लाइक किंग लियर खुद बोलते हैं, खुद डिलीवर करते हैं ये वाला लाइन जो लिखा हुआ है। ये वो तब बोलते हैं जब वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी बेटी से। उनकी बेटी का नाम होता है गोनेरिल, लाइक उनसे जब वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो वो ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, और वो अपनी बेटी का जो लाइक कंपैरिजन है वो एक सरपेंट से यानी कि एक स्नैक से करते हैं, और बोलते हैं थैंकलेस चाइल्ड उस स्नैक से भी ज़्यादा तीखा हमला कर सकता है, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह वो बोलने की कोशिश करते हैं किंग लियर, जब वो अपनी बेटी से गुस्सा हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक्ट फर्स्ट में आप ये देखिएगा, एक्ट फर्स्ट के 4th सीन में आपको ये देखने को मिलता है, 4th सीन में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, हु इज़ द ड्यूक ऑफ एथेंस। कौन है ड्यूक ऑफ एथेंस। और ड्यूक ऑफ एथेंस की जब बात करते हैं, ये एक चीज़ है जो कि मिड समर नाइट ड्रीम में है। अब ये पॉइंट है कि मिड समर नाइट में ये जो ड्यूक ऑफ एथेंस है ये कौन है। थीसियस जो रहता है यहाँ पे, ये रहता है हमारा ड्यूक ऑफ एथेंस मिड समर नाइट ड्रीम में। अब इवेंट ये है, बात ये रहती है कि जो थीसियस है ये भी मेन कैरेक्टर या फिर बोल सकते हैं सेंट्रल कैरेक्टर होता है मिड समर नाइट, वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मिड समर नाइट ड्रीम्स। इसकी शादी होने वाली होती है, किसके साथ होने वाली होती है, क्वीन ऑफ अमेजोन। ठीक है, अमेजोन्स की क्वीन से इसकी शादी होने वाली होती है। और पूरा का पूरा जो स्टोरी है, जो मेन इवेंट्स बोल सकते हैं इस स्टोरी का है, इसी के बेसिस पे फ्रेम किया गया है, इसी के शादी के बेसिस पे फ्रेम किया गया है। ठीक है, अब शादी जो होती है क्वीन ऑफ अमेजोन, उसका नाम होता है हिपोलिटा।
ये उसका नाम है, क्वीन ऑफ अमेजन का नाम है। इससे शादी होती है थ्यूसस की, और इसी के ऊपर जो पूरा सेंट्रल इवेंट है, पूरा जो इवेंट है, मेन इवेंट बोल सकते हैं स्टोरी का, वो क्या है, बेस्ड है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। इन हैमलेट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमलेट्स मदर? हैमलेट की माँ का क्या नाम रहता है हैमलेट प्ले में? जैसा कि हम लोगों ने भी मेन कैरेक्टर में देखा भी था, हैमलेट की माँ का नाम रहता है गर्ट्रूड। और सबसे बड़ी बात है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ये क्वीन रहती है, सी इज़ द क्वीन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की क्वीन रहती हैं, जो कि किंग हैमलेट की डेथ के बाद, ठीक है, किंग हैमलेट की डेथ के बाद ये जो हैमलेट रहता है, ये जो प्रिंस हैमलेट है, उसके अंकल से शादी कर लेती हैं, जिसका नाम होता है क्लॉडियस। ठीक है, तो ये जो गर्ट्रूड है, यानी कि जो माँ है प्रिंस हैमलेट की, वो उनके फादर की डेथ के बाद उसके अंकल से शादी कर लेती हैं। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंसेस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंसेस इन ओथेलो? ओथेलो में प्रिंसेस, उस प्रिंसेस का नाम क्या है जो कि मेन कैरेक्टर यानी कि जो टाइटल कैरेक्टर से शादी करती हैं? टाइटल कैरेक्टर की बात करें ओथेलो में, तो खुद ओथेलो ही टाइटल कैरेक्टर है। और अगर हम अभी देखें, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लाइक हमारा जो मेन कैरेक्टर वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ओथेलो को डिस्कस किया था। ओथेलो क्या रहता है, एक मूरिश जनरल रहता है, और डेस्डिमोना जो होती है, ये ओथेलो की वाइफ होती है। ठीक है, डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ होती है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो द नेम ऑफ द प्रिंसेस इन ओथेलो हु मैरीज द टाइटल कैरेक्टर, टाइटल कैरेक्टर यानी जो ओथेलो से शादी करती है, उस प्रिंसेस का नाम डेस्टिमोना है। आई थिंक आपको ये 10 जो मैंने बताए MCQs, इससे मैं बोल सकता हूँ लाइक मोर देन 25 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको प्रॉपर PDF वीडियोस के लिंक वगैरह मिल जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए MCQs नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश।